रेशमा जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब कृष्णा जी की कृपा होती है तो वो आपको धीरे धीरे दुनिया से दूर कर देते हैं, लेकिन जब सबसे दूर हो जाओगे तो अकेलापन होता है। इसके लिए अपने कहाँ आप को अकेलापन होता है? तुमने देखा कहाँ है? कभी दूर हुई हो? केवल कल्पना कर रहे हो। हम अकेले हैं? हम अकेले बचपन से दूर हैं? हम अकेले हैं? अभी तो आपसे इतने लोग नहीं मिलने आते होंगे जितने लोग हमसे मिलते हैं। ये तो बाहरी है, और अंतर में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। हर कदम हर पल हमारे साथ है। इतना सुंदर प्रभु, इतना सुंदर प्रिया जो हमारे साथ है, हमें और किसके साथ की जरूरत है? यहाँ जितने साथी सब मरण धर्मा है, कब मर जाए कब बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अविनाशी प्रीतम हमारे साथ है। तो हम अकेले कि तुम अकेले हो? तुम पति पुत्र परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथी नहीं है। ना वो तुम्हें जानता ना तुम उसको जानते हो। सब परदेसी की तरह रह रहे हो। जानते हो अपने पुत्र को कौन है? अपनी पत्नी को जानते हो कौन है? अपने पति को जानते हो कौन है? किसी से कोई परिचय नहीं। माने बैठे जान जाओ तो भगवान है। भगवान है, पति रूप में भगवान है, पुत्र रूप में भगवान है, पत्नी रूप। अगर ये जान जाओ तो तुमको भी वही गति होगी जो बड़े बड़े संतों को होती है। पर ये तो जानते नहीं। तो अकेलापन के सच्चा पूछो तो अकेलेपन आपको खाता है, हमें थोड़ी अकेलापन खाता है। हमारे तो बाहर, तुम्हारे तो 4 परिवार होंगे, हमारे तो 40,000 परिवार है। तुम्हारा कोई नहीं है संसार में, नहीं है। हमारा है, प्रीतम है, हमारे भगवान है, हमारी प्रिया जो है, हमारे लाडिले। तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जिनको देख रहे हो सब मरण धर्मा है, कभी भी मर सकते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मर सकते हैं। हमारे प्रीतम नहीं मरेंगे। ये शरीर छूटेगा तब प्रीतम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। शरीर रहते ही प्रीतम का सानिध्य अनुभव होता। पर भजन करो, भजन जीवन में नहीं होगा तो यही लगेगा। जितने संत महात्मा है वास्तविक जो भगवान के मार्ग में है, उनको अकेलापन खाता है क्या? वो अकेले की तरफ भागते हैं, दूर हमसे मिलो मत। क्यों? तुम मिलोगे तो उससे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। मुझे अकेला रहने दो, जिससे मैं अपने प्यारे की याद में खो जाऊं और प्यारा ही आके मेरे से मिले। अभी अकेलेपन का मतलब नहीं समझा है, असंगता। अभी हरि भजन नहीं तो कैसे जानोगे आध्यात्मिक आनंद को, भगवद आनंद को कैसे जानोगी? तुम संसार से तुलना करोगी तो आध्यात्मिक आनंद और विषय आनंद बहुत अंतर है। एक अंधकार है और एक दिव्य प्रकाश है। तो अंधकार से सोचोगी तो फिर, अब जैसे बचपन से हम घर से निकले थे, किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। तो हम क्या प्यार के भूखे हैं? इतना प्रभु ने प्यार दिया है कि निहाल कर दिया है। कदम कदम पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है? पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान। उसकी आसक्ति, अहंकार, राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं। लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उनको गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्व हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए, तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं। और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति, पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम। अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ, तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या? बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है। अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया
चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीजें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राण घातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है, कि जो चीज हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है, और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है आचरण नहीं तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है, वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी वीरेंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से। हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी। लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है, हम वो मनोरंजन कर। ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी हैं, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वही भवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है, नहीं। हाँ, इसलिए जैसे पाठ, वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख। जी करण जी, नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगी, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है तो हम, कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि कर्म और भाग्य में क्या रिश्ता है? जब हम किसी चीज पूर्व, एक एक शब्द का उत्तर लो तो अच्छा रहेगा। भाग्य कहते हैं पूर्व में जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों से जो कुछ कर्म निकाल करके शुभ और अशुभ, सुख और दुख देने वाले इस शरीर की रचना हुई, उसे भाग्य कहते हैं। अब जो हमसे नए कर्म होते हैं
उनको कर्म कहा जाता है। कर्म और भाग्य में अंतर है। पूर्व के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मुझे देह मिली, ये भाग्य से मिली है। अब जो हमसे होगा क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। उन कर्मों में दो विभाग हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। आगे अभी नहीं, अभी तो भाग्य का चलेगा चक्र। अगर हम भजन करते हैं तो भाग्य को रोक कर यहीं मिटा करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। समझ पा रहे हो महाराज जी, जब हम किसी चीज को पाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती, तब दुकान में जाके 1 करोड़ के हीरे का हार लोगे, समय पर पैसा है 1 लाख रुपया। ऐसे ही यहाँ जो तुम्हें चाह है उसके अनुसार से तप करो, उतना भजन करो, उतना पुण्य करो, तब आपको प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा। एक पापी आदमी बहुत धनी दिखाई दे रहा, बहुत सुख सुविधा दे, वो पूर्व का पुण्य आत्मा है, उसने पुण्य किया है। अब वर्तमान में उसकी खेती पाप की है, पूर्व का पुण्य है, इसलिए खूब सफल है। और जिस समय पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा, उस समय उसकी विध्वंस हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने आप पर संशय पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों करेंगे? कुछ धन से सेवा करते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ भाव से। मैं तो किसी नहीं। अच्छा ये बताओ, बाप हमें प्रॉपर्टी क्यों देगा? क्योंकि बाप है वो। क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं। असली बाप तो भगवान ही है। बताओ जी, कभी कभी ऐसा निष्ठा जैसा भाव आता है कि मुझसे तो सारे श्रेष्ठ है। बच्चा चाहे मूर्ख हो, देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है थोड़ी अधिकारी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं, तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं। हम कोई संशय नहीं करना चाहिए। और नाम जप करो। नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते, कोई पापाचरण कोशिश करना ना हो, इससे बड़ा मंगल होगा। ठीक है। आदित्य जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो शरण में उनके सो सुख होई। मीरा जी के प्रभु के प्रति जो समर्पण, अद्वितीय प्रेम और भक्ति का एक कण पाने के लिए किस प्रकार की साधना करें, या ये केवल कृपा से ही संभव है? प्रथम तो कृपा और द्वितीय प्रयास। दूसरों न कोई। काटो, जितने संबंध सब काटो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। ये तो सब कोई कह सकता मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये पार्ट जो दूसरा है, दूसरों, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों न कोई, रुपया पैसा घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु शरीर मन बुद्धि, दूसरों न कोई, मात्र केवल गिरधर गोपाल। इसके लिए प्रयास अपना और कृपा भगवान की। प्रयास क्या? पहले सब संबंध काटो, दूसरों न कोई। दूसरी बात, हमारे हृदय में हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि दूर मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरा है उसका चिंतन होना चाहिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो जन निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्री भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कह रहे जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए। वायु भोजन पानी, इससे प्राण पोषित होते हैं। भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके, पानी ठाकुर जी का नाम लेकर, वायु हर श्वास राधा 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 राधा, तो मदगत प्राणा। और बोधयंता परस्परम, कभी किसी से बात करे तो मात्र भगवत चर्चा, उसी में आनंदित रहे, उसी में रमण करे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता है, मैं उसके बुद्धि का योग करा देता हूँ अपने से। और जब भगवान से योग हो गया तो दूसरों न कोई, तब स्थिति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब ये स्थिति आती है। अभ्यास करो, खूब भगवान की कथा पढ़ो, श्रीमद् भागवत का रोज स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक नाम जप करो,
परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो और सबका फल ये मांगो कि भगवान के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए। ठीक है महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आते हैं मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा वो? आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहां तो विमान नहीं जाएगा। विमान अलग अलग है ना, विमान वैकुंठ साकेत यहाँ के लिए विमान होता है, निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती हैं, पालकी में बैठाल कर फिर ले जाती हैं। तो कहाँ जाना चाहते हो? विमान पे? नहीं, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। अपने लोगों को एक बात पकड़ ली है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो ना मिलो, ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूं, नीच हूं, शायद मैं आपके योग्य ना हूं, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। विमान तो बाद की बात, पहले ये मांगो, पहले ये चाह।
और जी आपकी शिक्षा मुझे अपनी इंद्रियों पर काबू रखने में शक्ति देती है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जी इनका प्रश्न